हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों। मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी जो पेपर होने वाले उन्हीं के बेसिस पर आधारित है। ठीक है, अगर से सबसे आगे तक पूछे का आपका नज़दीकी में पेपर कौन सा है, तो आपका है दिल्ली पुलिस। तो उसी का जो प्रीवियस ईयर है और जो एक्सपेक्टेड जो टीसीएस द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं को क्वेश्चन को के आधार पर हम क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था। किसके दौरान पूछ रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था। ऑप्शन ए दिया आपका भावनगर, ऑप्शन बी दिया आपका मैसूर, ऑप्शन सी दिया आपका जूनागढ़ और ऑप्शन डी दिया आपका काठियावाड़। तो पूछा सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहले हम बात कर ले सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। चलाया गया था आपका 1930 में। ठीक है, आपका दांडी मार्च चला था आपका 6 अप्रैल 1930 से 12 मार्च 1930 तक। अब जब मतलब दांडी मार्च जो खत्म हुआ 12 मार्च 1930 से, वहीं से आपका क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका शुरू हो गया था। तो पूछा सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो कांग्रेस का मतलब कौन से ऐसे रियासत थी जो कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। तो थी आपका मैसूर। कौन था? मैसूर था जिसने आपका कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरिया सफ़ेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। ठीक है, तो कह रहा है एकदम संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया था कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज होगा जिसमें आपका 3 रंग होते हैं, जैसे कौन कौन से पूछे। सबसे ऊपर पट्टी कौन से रंग के होते हैं? केसरिया, फिर सफ़ेद और फिर हरा। तो पूछा ये जो तीनों रंग की पट्टियां हैं ये तीनों समान अनुपात में हो। किस अनुपात में हो? समान अनुपात में हो। और क्या हो? समान अनुपात में हो और जिसके बीच में एक गहरे नीले रंग का चक्र हो। तो संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन ए दिया आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दिया भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी दिया राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की पूछे अगर से इसे कब अपनाया गया था। इसे अपनाया गया था आपका 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। और कभी पूछता है इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। कभी पूछता है क्या कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो होता है आपका 3:2 के अनुपात में। कभी फिर उल्टा ही पूछ लेता है चौड़ाई और लंबाई, तो हो जाएगा आपका 2:3 के अनुपात में। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज। तो पूछा गया संविधान सभा किस सदस्य ने यह संविधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में हो। समान अनुपात का मतलब यहाँ पर अनुपात मतलब लंबाई चौड़ाई दिया है 3 संबंधित हो, और जो यहाँ पर आपका जैसे हो गया आपका राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो जैसे हो गया आपका राष्ट्रीय ध्वज, इसमें जो आपका यहाँ पर केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा, ये तीनों पट्टियाँ जो है ये समान अनुपात में, ये तीनों आपका समान अनुपात में हो। लेकिन जो लंबाई होगी उसकी लंबाई वो होगी आपके 3 के अनुपात में 3 और चौड़ाई 2, यानी लंबाई और चौड़ाई 3:2। लंबाई चौड़ाई 3:2। अगर चौड़ाई लंबाई पूछे 2:3। ठीक है, इसका अनुपात कितना हो जाए लंबाई चौड़ाई का, तो हो जाएगा 3:2। और जो इनकी 3 पट्टियाँ हैं इनका अनुपात समान होना चाहिए। ठीक है, और बीच में क्या होगा आपका एक गहरे रंग का नीले रंग का चक्र। ठीक, तो यही पूछा था। तो एक मतलब किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया था। तो किए थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसने राज्य की नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत
की संविधान की भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है? ऑप्शन ए दिया आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी दिया आपका एस एन मुखर्जी और ऑप्शन डी दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किसकी बात कर रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता अगर पूछे किसने कहा तो कहा है आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर पूछे संविधान के अनुच्छेद 32 को, संविधान के अनुच्छेद 32 को, संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा अगर पूछे किसने कहा है तो भी आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा है। ठीक है, इस प्रकार पूछा जाता है कि जबकि संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? किसको? ये तो हो गया आपका अनुच्छेद 32, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब पूछे प्रस्तावना को, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा अगर पूछे किसने कहा है तो कहें आपके डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव। ठीक है, किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने, ठाकुर दास भार्गव जी ने आपके किसको, जो आपके संविधान की प्रस्तावना है उसे आपका क्या कहें? संविधान की आत्मा कहें। किसको? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा पूछे ठाकुर दास भार्गव, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा पूछे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता किसने कहा? तो भी आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहे थे। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन यदि आपका संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी दिया आपका कृषि प्रक्रियाएं, ऑप्शन सी दिया आपका केंद्र राज्य संबंध और ऑप्शन डी दिया आपका संसद। ऑप्शन डी क्या है? संसद। ठीक है, तो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 368 पूछे अगर किससे संबंधित है? ये संबंधित आपके संवैधानिक संशोधन से। किससे? संवैधानिक संशोधन से, जो कि अगर पूछे किस देश से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान संशोधन प्रक्रिया पूछे अगर किस देश से लिया गया है तो लिया गया आपके दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है। ठीक है, अगर पूछे केंद्र राज्य संबंध की बात करते हैं, संविधान के भाग 11 में बताया गया है और नीचे 245 255 के बीच में इसे बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित युद्ध में से किसी एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। लोग कह रहा है, क्वेश्चन कहना है कि मतलब बाबर ने जिहाद की घोषणा किस युद्ध में की थी? ऑप्शन ने दिया होगा पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी दिया आपका खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी दिया आपका चंदेरी का युद्ध और ऑप्शन डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बाबर ने अगर पूछे किसमें जिहाद की घोषणा की थी तो की थी आपके खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में अगर पूछिए कब लड़ी गई थी आपके 1527 में। कब? 1527 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करते 1526 में। 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में आपका खानवा युद्ध। ठीक है, अगर पूछे 1528 में तो 1528 में आपका लड़ा गया था कौन सा? घाघरा का युद्ध। 1528 में आपका घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो जिहाद का अगर पूछे, जिहाद का नारा बाबर ने किसमें दिया था तो दिए थे आपके खानवा के युद्ध में। यानी ऑप्शन पी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे खानवा के युद्ध किसके किसके पीछे लड़ा गया था तो बाबर और राणा सांगा के पीछे लड़ा गया था, जिसमें बाबर ही विजयी हुआ था। किसने भी कौन विजयी हुआ था? बाबर विजयी हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? मतलब किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय को, मतलब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? इसकी बात कर रहा है उच्च न्यायालय। ठीक है, अगर पूछे कितने उच्च न्यायालय हैं टोटल आपके भारत में, टोटल आपके 25 उच्च न्यायालय में 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। अब पूछे 25वां हाई कोर्ट कौन सा है तो आपका कहाँ का? आंध्र प्रदेश अमरावती का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश अमरावती। ये आपका 25वां हाई कोर्ट है। ठीक है, तो पूछा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन दिया हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी दिया आपका राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन सी दिया भारत का राष्ट्रपति और ऑप्शन डी दिया भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो पूछे भारत के उच्च न्यायालय का मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? दिलाते आपके जिस राज्य में, मतलब जिस राज्य के उस राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल आपके मतलब शपथ दिलाते हैं। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? ऑप्शन ए दिया आपका साहिर लुधियानवी, ऑप्शन बी दिया आपका फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन सी दिया आपका मोहम्मद इकबाल और ऑप्शन डी दिया आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन डी क्या दिया है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो पूछा कौन सी है, कौन सी मतलब कविता है? आपके सुबह आज़ादी, सुबह आज़ादी अगर पूछे नामक कविता किसने लिखी है तो लिखे आपके फैज़ अहमद फैज़। किसने लिखी है? फैज़ अहमद फैज़। कब ये लिखे थे? आपके स्वतंत्रता के समय 1947 में, भारत के स्वतंत्रता के समय, मैंने स्वतंत्रता के बाद पूछे उस कब लिखे हैं? 1947 में लिखे हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था। ऑप्शन ए दिया आपका पत्तन मतलब बंदरगाह था। ठीक है, ऑप्शन ए दिया आपका न्यू मैंगलोर, ऑप्शन बी दिया आपका मुंबई, ऑप्शन सी दिया आपका न्हावा शेवा और ऑप्शन डी दिया कंडला। तो अगर पूछे स्वतंत्रता के बाद पहला पत्तन कौन था, मतलब निर्मित विकसित यानी भारत में विकसित पत्तन कौन सा था? ये था आपका कांडला। कहाँ पर है? ये आपके गुजरात में। अगर पूछे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पर एक बंदरगाह था आपका कराची बंदरगाह, जो क्योंकि भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय वो पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, वो पाकिस्तान में चला गया तो वहाँ का जो कार्यभार था उसके लिए काफ़ी समस्या हो रही थी। इसके लिए आपका कौन सा बंदरगाह का विकास किया गया? ये किया गया था आपके कांडला बंदरगाह का। ठीक है, कहाँ पर है? ये आपके गुजरात में है। अगर पूछे ये कब बना, तो बना था आपका 1950 में। ये 1950 में आपका बना था। ठीक है, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, दिया न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर। ठीक है, न्यू मैंगलोर को किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं भारत का कॉफ़ी बंदरगाह। भारत का काफ़ी बंदरगाह पूछे, भारत का काफ़ी बंदरगाह पूछे कौन है, तो आपका न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। इसी प्रकार पूछता है विश्व का काफ़ी बंदरगाह कौन सा है, तो आपका सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस बंदरगाह आपका विश्व का काफ़ी बंदरगाह है। अगर पूछे है कहाँ पर, कहाँ पर, तो आपके ब्राज़ील में। कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। और ब्राज़ील से क्वेश्चन बनता है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों के क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फेजेंडा। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। और विश्व में सबसे मतलब विश्व का काफ़ी बंदरगाह सेंटोस को कहते हैं। और भारत का काफ़ी बंदरगाह न्यू मैंगलोर है। कहाँ पर है? आपके कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक का न्यू मैंगलोर भारत का काफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित कलाकारों में से द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी है? निम्नलिखित कलाकारों में से द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए दिया आपका यामिनी कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी दिया आपका राजा रेड्डी, ऑप्शन सी दिया आपका गीता चंद्रन और ऑप्शन डी दिया आपका सरोजा वैद्यनाथन है। ये है आपके सरोजा वैद्यनाथन, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या है। सरोजा वैद्यनाथन, सरोजा वैद्यनाथन। सरोजा वैद्यनाथन। ठीक है, तो पूछा निम्नलिखित कलाकारों में द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके सरोजा वैद्यनाथन, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है। इन्हें भारत सरकार द्वारा कौन कौन से सम्मान दिए जा चुके हैं? तो पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान दिए जा चुके हैं। भारत के तीसरे सबसे बड़े पुरस्कार और चौथे सबसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। किसे? तो किया गया होगा सरोजा वैद्यनाथन। अगर पूछा कभी कभी आपके रीजनिंग में पूछ लिया जाता है कि मतलब क्रम पूछ लेता है। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है आपका भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न है। पहले स्थान पर कौन सा आता है? ये आता है आपका भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। पहले स्थान में भारत रत्न आता है, दूसरे आपका पद्म विभूषण आता है। क्या आता है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। तीसरे पर आता है आपका पद्म भूषण, पद्म भूषण। और चौथे पर कौन सा आता है? पद्मश्री। चौथे पर आता है आपका पद्मश्री। ठीक है, तो ये आपके मतलब चार आपके भारत के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। पहले पे भारत रत्न, दूसरे पे पद्म विभूषण, तीसरे पद्म भूषण और
चौथे पे आपका पद्मश्री आता है। कौन सा आता है? पद्मश्री आता है, ठीक है, पद्मश्री चौथे पे आता है। तो जो सरोजा वैद्यनाथन है, इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। ऑप्शन दिया आपका तिब्बत में, ऑप्शन बी दिया आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी दिया आपका सिक्किम में और ऑप्शन डी दिया आपका केरल में। तो लोसांग उत्सव जो है आपको पूछे अगर से कहाँ मनाया जाता है, अगर पूछे किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है तो मनाया जाता है भोटिया जनजाति द्वारा। कौन सी जनजाति द्वारा? भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके? भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो फसलों की कटाई के खुशी में इसे मनाया जाता है। फसल की कटाई के बाद इसे मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? मनाते हैं आपके सिक्किम में। कहाँ पर? कौन से राज्य में? सिक्किम में मनाते हैं। सिक्किम की भोटिया जनजाति इसे फसल कटाई के बाद इसे कौन सा त्यौहार मनाती है? लोसांग त्यौहार मनाती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है आपकी सबसे लंबी है? ऑप्शन दिया आपका राकी, ऑप्शन बी दिया आपका आल्पस, ऑप्शन सी दिया आपका हिमालय और ऑप्शन दिया आपका एंडीज। तो अगर पूछे कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है तो आपके एंडीज पर्वत श्रृंखला जो आपके सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर पूछे कहाँ पर है तो आपके दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में आपका एंडीज पर्वतमाला जो आपके सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है। अरे दक्षिण अमेरिका है ये। क्या है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के में है आपका एंडीज पर्वतमाला, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में आपका एंडीज पर्वतमाला। यहीं पे आपके टोटल आपके कितने देश हैं तो पूछे 13 देश हैं। जो कि इस यहीं में मतलब दक्षिण अमेरिका का एक ब्राज़ील है जो कि सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील जो है आपका दक्षिण अमेरिका का ही सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और ब्राज़ील से क्वेश्चन बनता है कि ब्राज़ील जो है आपके 13 देश हैं टोटल, तो ब्राज़ील 2 देशों को छोड़कर बाकी 10 देशों से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। कितने देशों से? 10 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। और जो एंडीज पर्वतमाला है आपके दक्षिण अमेरिका की पर्वतमाला है, कि यहाँ की दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की पर्वतमाला है। अगर तो इसकी लंबाई कितनी है तो इसकी लंबाई आपकी टोटल 7000 किलोमीटर लंबी है। 7000 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। अगर पूछे राकी पर्वत कहाँ पर है तो आपके उत्तर अमेरिका में। कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका में। उत्तर अमेरिका में आपका कौन सा है? राकी पर्वत, जो कि आपके अलास्का के पास है, ठीक है। अगर पूछे आल्पस पर्वत कहाँ का है, मतलब किस महाद्वीप का है, तो आपके यूरोप में है। कहाँ पर? कौन से महाद्वीप में है? आपका यूरोप में है, ठीक है। और हिमालय की बात करते हैं आपके एशिया में। कहाँ पर है? एशिया में। हिमालय की सबसे ऊंची यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट है। ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। कहीं कहीं ये पूछ लेता है, कहीं कहीं दिया रहता है 8848.86 भी दिया रहता है, ठीक है। 8848.86 या 8848, ठीक। कहीं कहीं यहाँ पे ये दिया रहता है और कहीं कहीं आपके ये दिया रहता है, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? आपकी माउंट एवरेस्ट हो गई, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, फिटकरी गंदा पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकरी जो है आपके गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? ऑप्शन ने दिया आपका अवशोषण, ऑप्शन पे दिया आपका अधिशोषण, ऑप्शन से दिया आपका स्कंदन और ऑप्शन डी दिया आपका अपोहन। तो फिटकरी जो आपके गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो करती है आपके स्कंदन के द्वारा। किसके द्वारा? स्कंदन के द्वारा इसे स्वच्छ करती है, ठीक है। अगर हम फिटकरी के रासायनिक सूत्र की बात करें, फिटकरी को क्या कहते हैं? फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो होता है आपका एल्यूमिनियम, होता है आपका K2SO4 Al2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, ठीक है। Al2SO4 थ्राइस 24H2O। ये किसका सूत्र होता है? होता है आपका ये होता है आपका फिटकरी का, ठीक है। ये होता है आपका पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसे लिख सकते हैं आपके पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट इंटू 24 किसके? जल के अणु होते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट और क्या होते हैं इसमें? टोटल आपके 24 जल के अणु होते हैं। 24 जल के अणु होते हैं। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और
24 जल के अणु जो होते हैं आपके किसमें होते हैं? आपके फिटकरी में, फिटकरी के ये सूत्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाता है तो ऑप्शन ने दिया आपका इसका त्वरण दुगना हो जाता है, ऑप्शन भी दिया आपका इसका गतिज ऊर्जा दुगना हो जाता है, ऑप्शन से दिया है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन दिया आपका इसका संवेग दुगना हो जाता है। तो जब किसी बॉडी का वेग जब दुगना कर दिया जाता है क्या होता है? तो इसका आपका जो संवेग होता है आपके दोगुना हो जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं? ऑप्शन ए दिया आपको जर्मेनियम तथा कार्बन, ऑप्शन बी दिया आपका प्लेटिनम तथा कार्बन, ऑप्शन सी दिया आपका सिलिकॉन तथा प्लेटिनम, और ऑप्शन डी दिया सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। तो अर्धचालक की बात करें तो कौन है? अर्धचालक इनमें से आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, किस वर्ष दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? किस वर्ष दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को विश्व विरासत घोषित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ने दिया आपको 1998, ऑप्शन भी दिया 1999, ऑप्शन सी दिया आपका 2000, और ऑप्शन डी दिया आपका 2001। तो किस वर्ष में से घोषित किया गया था? 1999। डेट की बात करें तो 5 दिसंबर को, कब? 5 दिसंबर 1999 को इसे घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पूछे प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन दिया आपको उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी दिया आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी दिया राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी दिया आपका गृह मंत्री। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो होते हैं आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? ऑप्शन दिया आपका जापान, ऑप्शन बी दिया आपका ऑस्ट्रेलिया, क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दिया आपका सिंगापुर, और ऑप्शन डी दिया आपका इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री ने कौन से लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला अगर पूछे कहाँ रखी है? इन्होंने रखा है आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि चैट जीपीटी किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? चैट जीपीटी जो है आपके किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ने दिया आपका ओपन एआई, ऑप्शन बी दिया आपका स्पेस एक्स, ऑप्शन सी दिया आपका IBM, और ऑप्शन डी दिया गूगल। तो चैट जीपीटी की बात करें किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो किया गया आपके ओपन एआई के द्वारा। किसके द्वारा? ओपन एआई के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया, रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? रक्त का कौन सा घटक है जो आपके रक्त के थक्के को बनने में मदद करता है? ऑप्शन दिया आपका धमनियाँ, ऑप्शन सी बी दिया आपका लसिका, ऑप्शन सी दिया आपका प्लेटलेट्स, और ऑप्शन डी दिया आपका सिराएँ। तो रक्त का कौन सा घटक है जो कि थक्का बनने में मदद करता है? तो आपके प्लेटलेट्स है। कौन है? प्लेटलेट्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि भारत में अधिनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था? भारत में अधिनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष में लागू किया, मतलब किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन दिया 2018, ऑप्शन भी दिया 2020, ऑप्शन सी दिया 2019, और ऑप्शन डी दिया आपका 2021। तो कब लागू किया गया था? 2019 में। कब? 2019 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ठीक है, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।